पीडी जी के पेज नंबर 4। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, पोलैंड के निवासी थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस। 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 सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था कोपरनिकस। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहनेस केपलर, जर्मनी का। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया जोहनेस केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया जोहनेस केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया जोहनेस केपलर। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। 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 हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ, जेनेवा। सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ, जेनेवा। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 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 प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 1012 किलोमीटर या 9.46 × 1015 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 1012 किलोमीटर या 9.46 × 1015 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह।
आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन और हीलियम। तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 गुना सूर्य द्रव्यमान के। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या है 89। तारामंडल की कुल संख्या है 89। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होते हैं। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के आकार अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग है कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत होता है कोरोना या किरीट। सूर्य की बाह्यतम परत होता है कोरोना या किरीट। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वो कहलाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वो कहलाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 गुने 106 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा, जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह सूर्य। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले 1886 में। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गैले 1886। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि 82। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि 82। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण। लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह वरुण। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज की थी हर्शेल द्वारा 1781 में। यूरेनस की खोज हर्शेल 1781 में। यूरेनस की खोज हर्शेल 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र या वीनस। भोर या सांझ का तारा शुक्र या वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय की संख्या 7। शनि ग्रह में वलय की संख्या 7। शनि के रिंग्स के खोज करता है गैलीलियो। शनि के रिंग्स के खोज करता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह
क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट तथा 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में लगा समय 500 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लगा समय 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसका खोज किया था पियाजी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, खोज पियाजी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, इसका खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो, सेरेस, एरिस। बौना ग्रह है प्लूटो एवं सेरेस, एरिस। प्लूटो का खोज 1930 में टॉम्बैग ने किया था। इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया 2006 में प्राग बैठक में। पेज नंबर 4 समाप्त।